रामायण में लिखा है, कल 12 बार दुकाल परे, अन्य दुखी सब लोग मरे। जब समय नक्षत्र बदल गया तो हमारे भजन का भी समय नक्षत्र बदल गया क्रम। क्योंकि जब 1 बजे से हमें हमारे संचालक जी ने बुलाया, जैसा समय था कि हमारे साधु राम जी के बाद हमने गाया था, एक बात और उन्होंने कही कि कभी वे सोते नहीं है, तो वास्तव में मैं सोता नहीं हूं कभी। अगर आंख झपकी भी है तो राम 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 का जाप होता है, पर जब कोई कानून से विरुद्ध काम होता है तो थोड़ी हृदय में मन में कष्ट होता है। क्योंकि जब आप ही संचालकी का कार्य करते हैं, लिखते हैं नंबर, या तो फिर आप कह देते कि आप सो जाएं, 1 बजे आए हैं, आपका नंबर 2:30 बजे दिया जाएगा। ठीक है ना, सब लोग क्या कह रहे हैं, आप सो जाइए, आपका 2:30 बजे नंबर होगा। सुनो तो हम 1 बजे नहीं आते। ज्यादा पिंच करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। सुनो, जो कोई रात दिन दिमाग खर्च करता है, आप जब आए तो आपका हमने सम्मान किया है, लिस्ट के मुताबिक आप देख लीजिए। जब तो आप आएंगे तभी तो नंबर हम तो आप नहीं थे का जब मैं आया था? जब आप आए तो आप गा लेते, फिर नाम लिख लिया मैंने, कहने का मतलब। तो आप तो थे, आप गा लेते। नहीं, हमने तो गा लिया ना। तो पहले गा लेते जब मैं आया था। पहले आप नाम बोल देते मेरा। तो साधु के पीछे मेरा नंबर था, अब साधु के पीछे कितने गा गए, ऐसा क्यों? चलो कर्म को आगे बढ़ाओ। सचो वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होय बेग ही नाश। हमारे गुरु जी कहा करते थे, जिस सभा में ठाकुर नया हो, पंडित नया हो, पंडित वैद्य तपस्वी पंचगुनी मनहार, और ये 5 वृद्ध भले जवान होए ताख्वार। ठाकुर और पंडित अगर जवान है तो खराबी है सभा में। क्योंकि सभा का संचालन करना एक राजा का धर्म है। नियम से विरुद्ध होना काम बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी तक सत्संग नहीं किया, सत्संग किया होता तो विवेक हो जाता। सत्संग अगर किया होता इन भजनियों ने तो विवेक हो जाता। विवेक ही नहीं, क्या करना है हमें? चाहे आप जितने बजे बुला देना, मैं आऊंगा, पर विचार करना क्या करना है, समय नंबर किसका है। हमें आभास है आपकी बात का कि आपको इस मंच के द्वारा हमें यानी कि अवगत करा रहे हैं। हम ज्यादा बुरी भली बात नहीं कहेंगे। मैं भी नहीं आपको बुरी भली कह रहा, मैं एक सिद्धांतिक बात कह रहा हूं। पिंच जिसे कहा गया है ना, हम अपना मान के कुछ भी कर दें, कुछ भी करते रहें, लेकिन आपको दुराभाव है, आज हमने समझ लिया। ये नहीं कहने का जैसे मतलब, आप कहते हैं अपना मान के। ना हम जवान हैं, ना हम ठाकुर हैं, ना हम पंडित हैं, ना हम राजा हैं, ना राज वैद्य हैं। हम कुछ नहीं, आपके सेवक आ रहे हैं। और अगर आपको इस बात पर नहीं है संतोष तो संचालक अभी आप बदल सकते हैं। पूर्ण तरीका से अभी 12 घंटे पड़े हुए हैं, संचालक बदल दो। ये आपका घर है, रिश्तेदार। जितने समय आप बुलाएंगे मैं तो बदलूंगा। मैं तो कह चुका जितने समय मैं भजन गाऊंगा। भाई इनका काम ही ऐसा रहता है। इतनी बड़ी समाज में
कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भैया जी का इस प्रकार का काम ही रहता है, हमसे ये संतुष्ट नहीं है। क्यों? आप फोन में कह देते कि वो व्यक्ति संचालक रहेगा तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। देखना मेरी बात को समझ लेना आप। जब आप ऐसा कह देंगे तो वास्तविकता मैं अपनी दिखा दूंगा कि मैं नहीं आ सकता। फिर तुम आप कह देना, चाहे जब कह देना, आज कह दो। जब मैं तुमसे खुश नहीं होता तो मैं कह नहीं देता, मैंने पूछ नहीं लिया था नहीं कि तो तुम तो कौन है इतनी वहाँ? बड़ी फदियत करा था, जैसे मैंने भाई जो लाख खा लो हूँ, कहें को मतलब कि कौन हत्या के कर्म कर दे हूँ। ये काम मुझे विद्या विद्या धन कुल रूप मद प्रभृतायो वननार, ये बाधक हरि भजन के कहे बुध वेद विचार। जो जन जाय मिले संतन संग, हो ये पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सभी मिट जावे, नीचहु से चाहे हो ये वो तंगा। चाहे नीच से नीच क्यों ना हो, जब सत्संग में जाता है तो कुछ ना कुछ जीवन का सुधार होता है। सठ सुधरे सत संगत पाई। कब सुधार होगा? अगर सठ होगा तो सुधर जाएगा। सठ सुधरे सतसंगत पाई, और पारस परस को धात छुहाई। धात को छूते ही पारस, वो पत्थर पारस बन जाता है, वो लोहा। सज्जनों, मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। ऐसा सिद्धांत दिया है शास्त्रों ने। अगर सठ होगा तो सुधर जाएगा, और मूर्ख होगा चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना चले आए, सुधार नहीं होगा तो जिंदगी मिली है तो मौत एक दिन आएगी। ये घर द्वार संपत्ति यहीं पर ही रह जाएगी। केवल हरि का नाम काम आएगा, और प्रभु को याद कर बेड़ा पार हो जाएगा। जिंदगी सुधार यही तेरा काम है। जिंदगी सुधार, प्रेत लगाए। देहिया
भाई बंधु मित्र और नारी, कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसा कबीर साहब सिद्धांत दिया। भाई बंधु मित्र नारी, कोई ना सहाय का। काल यमने फांसी डारी, सर पे किया मुकाम। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा काम। क्योंकि काल के हाथ कमान है, कोई बचने वाला नहीं है। अभी आप 1 बजे से यही चर्चा सुन रहे हैं, कौन नहीं बचने वाला? थोड़ा इसमें विचार करना, गहरा विषय है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ना कोई आवे ना जाए। पहला उदाहरण, कोई काल के हाथ में ये जीव फंसने वाला नहीं है। फंसता कौन है? अहंकार। मैं फला हूं, मैं ये कर रहा हूं। क्योंकि ये अजर अमर आत्मा है, ये काल के हाथ जाने वाली नहीं है। जाने वाला है अहंकार, मैंने ये कार्य किया। अंजुल कनीर जैसे जाएगा शरीर, वैसे धरे मन धीर कैसे बीतत दिन तमाम है। गुरु की शरण में जाओ, इष्ट का स्वरूप धाओ। बात होला बिल्कुल साफ सुथरा बजेंगे। गुरु की शरण में जाओ, इष्ट का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, इष्ट का स्वरूप धावो। आज गुरुओं के पास आ गए हैं, अपने इष्ट को पहचाने। मैं कौन हूँ? मैं एक ब्रह्म हूँ, ईश्वर तत्व हूँ। मैं मरने वाला नहीं हूँ। गुरु कौन है? गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर कर दे। सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु है भगवान भोलेनाथ शंकर।
ब्रह्मानंद मुक्ति पाओ यही सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। बोलो बोलो रमैया जू के नाम या बोलत मनुआ काहे तैया। बोलो बोलो रमैया जू के नाम बोलत मनुआ काहे आन। ऐसा कहा शास्त्रों में, संतों ने यही दर्शाया है कि राम जी का नाम बोलो। राम जी का नाम बोलोगे तो ये जीव मुक्त हो जाएगा। बोलो 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 तो राम जी नाम बोलत मनुआ काहे तैया। बोलो बोलो क्यों बोले? क्योंकि हमारा राम है। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, उल्टा सीधा जाम है खेत परे का बीज। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, चाहे गुस्सा से भजो चाहे रीझ के भजो पर लाभ मिल जाएगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, उल्टा सीधा जामी है खेत परे का बीज। बहुत अच्छे श्रोता हैं जो हमारे तीन अभी डटे हैं कि तुम ही जाग रहे हो निस्वार्थ कोई, तो आप बिना स्वार्थ जग रहे। जगना क्या है? ज्ञान की दृष्टि से जगना। जब वो अंदर की आंख खुल जाती है वही व्यक्ति वही जीव डट जाता है राम नाम में। तो साथियों, जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको पैदा किया, भोजन पहले से रख दिया, तो मैंने प्रभु को ना चीना। भूला भूला है भूला भूला नाम हरा में बोलत मनुआ काहे नहीं भूला भूला
तुमको पैदा किया, धन है परमात्मा। भोजन पहले से रख दीना, तुमने वह प्रभु को ना चीन्हा। धन तुम्हारा जग में जीना, धन है ये जीवन बड़े भाग से मिला। तो मैंने बालापन सब खाए, खाए खोए खोए। तो मैंने बालापन सब खोए, तो मैंने अपने कर्म के दाग न धोए, अपने कर्म दाग न धोए। तुम तो जी चाहे जहाँ सोए, तुम तो जी चाहे जहाँ सोए। गुरु के बचन मन ना कोए, मल मूत्र से और ये 21 मुद्रा, ये 51 मुद्रा हमारे पूज्यपाद श्री पढ़ैया फूफा जी के द्वारा प्रदान हुआ। देखो 3 बज रहा है, लगभग जाग रहे, सारी रात हमने देखा। बच्चे आप, ये होती है लगन, यही होती है सच्ची लगन जिनकी लग जाती है। ज्वान भये ज्वानी मदमाते, ज्वान पर त्रियन से नेह लगाए, पर ज्वान भये ज्वानी मदमाते, पर त्रियन से नेह लगाते। उठते उन्हें लगाते, बोलत मनुआ काहे रहिया, बोलो भैया जो बोलत मनुआ काहे। और परम आदरणीय हमारे अमर सिंह भैया जी, जिनके द्वारा 20 रुपये प्रदान होते हैं। मैया जी के लिए 10 रुपये से नाल